जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। संगत जी, गुरुजी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरुजी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मेरा दूसरा सत्संग है ये। मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहती और मैं कहाँ से हूँ ये भी नहीं बताना चाहती। आज मेरा दूसरा सत्संग है। मैं बताना चाहूँगी कि मैं बहुत परेशान हूँ मेरी लाइफ में। मैं अपने मेरे हस्बैंड और मेरे बीच में कुछ डिस्प्यूट चल रहे हैं। अभी केस तक चल रहा है हमारे बीच में, जिसकी वजह से मैं अपने मायके में हूँ और मेरे बच्चे और मेरे पति मुझसे अलग रहते हैं। लेकिन मैं इसमें बहुत परेशान थी। मेरे पास कोई जॉब भी नहीं थी। तो मैं गुरुजी से कहती थी, गुरुजी वो तो मुझसे हमेशा ही अलग होना चाहते हैं, मुझे अपने साथ रखना ही नहीं चाहते। मैं कब तक उनका इंतज़ार करूँगी? मुझे प्लीज़ एक जॉब तो दीजिए, एटलीस्ट एक पार्ट टाइम जॉब। संगत जी, मैं पढ़ाई भी करती हूँ साथ साथ। तो मैंने गुरुजी से कहा, गुरुजी एटलीस्ट मुझे एक पार्ट टाइम जॉब तो दे दीजिए, जहाँ मैं थोड़ा बहुत पढ़ भी सकूँ, काम का बहुत बर्डन भी ना हो और मैं अपनी पढ़ाई भी कर सकूँ और काम भी कर सकूँ, थोड़ा पैसे भी कमा लूँ। तो आप यकीन नहीं मानोगी संगत जी, मुझे गुरुजी ने दूसरे या तीसरे दिन ही कहा कि जा, तेरा काम बन जाएगा। और तभी मेरी मम्मी, मैं मंगलवार को गुरुजी ने कहा था कि तुम जो है 7 बार हनुमान चालीसा करो मंगलवार को। तो मैं वहीं पाठ कर रही थी संगत जी, तभी मेरी मम्मी के पास एक फ़ोन आया। ठीक है, वो फ़ोन आया तो मेरी बहन के लिए था, लेकिन मेरी बहन ऑलरेडी जॉब पे लगी हुई थी। तो मेरी मम्मी ने बोला कि चलो ठीक है, मैं आपको कल मिलाती हूँ, मेरी बेटी है, मैं उसको लेके आती हूँ आपके पास। ठीक है, तो वहाँ पे मैं आई तो उन्होंने मुझे जॉब पे रख लिया, जो कि जिसमें कि कोई ऐसा बर्डन वाला काम नहीं है। ये मुझे 8-10 घंटे कंटिन्यूसली काम करना पड़ेगा। एक पार्ट टाइम जॉब है जिसमें मुझे जितनी सैलरी चाहिए थी, और सैलरी भी मैंने उसे अपने मुँह से नहीं कहा। मैंने गुरुजी को कहा, गुरुजी जो आपको सही लगता है ना, मुझे वो दिलाना। मैं अपने मुँह से ज़्यादा मांगू, कोई वो नहीं है। आपको जो मेरे लिए सही लगता है आप मुझे वही दिलाना। ठीक है, तो गुरुजी ने मुझे, जिसमें मैं सेटिस्फाइड थी, मुझे वो सैलरी दिला दी। ठीक है, और दूसरी बात है, मेरे भाई का सत्संग है ये। मेरे भाई अभी थोड़े दिन पहले गांव गया था, हम उत्तराखंड से हैं। तो मेरा भाई गांव गया था, तो वहाँ से वो एक बिल्ली लेके आया, क्योंकि उसकी छोटी बेटी और बीवी भी गए थे। तो उसकी बच्ची ने एक छोटी सी बिल्ली को ज़बरदस्ती ले आई वहाँ से, गाँव से, कि मुझे उसके साथ खेलना है। ठीक है, तो भाई कार लेके गया था, तो भाई वहाँ से उस बिल्ली को अपने साथ लेके आ गया और वो उसे लेके आ गए दिल्ली लेके आ गए। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, एक रात जब रात को बच्चे वगैरह सब सो गए, तो वो छोटी सी बिल्ली भाई के कमरे में ही घूम रही थी और सडनली उसने मेरे भाई के पैर पे मारा, पंजा मारा। और भाई नींद में ही उसको एकदम से कस के, कि किसने मुझे पंजा मारा, उसे धक्का मारा एकदम से। तो वो बिल्ली, और फिर उसने लाइट जला के देखा तो वो बिल्ली उसके सामने तड़प तड़प के मर रही थी। ठीक है, मेरे भाई को बहुत अजीब लगा। उसने बहुत माफ़िया मांगी कि भगवान मेरे से क्या पाप हो गया। मैं तो देख रहा था कि मेरे क्या चीज़ है जो मेरे को ऐसे खरोच रही है, पंजा मार रही है, ये मेरे से कैसा पाप आपने करवा दिया, मुझे माफ़ कर दो। ऐसे करके वो, उसको बहुत गिल्ट फील हुआ। और सुबह 4 बजे जाके उसे पार्क में थोड़ा गाड़ के आया वहाँ पे।
ठीक है। और बहुत माफ़िया मांगने लग गया। उसने मम्मी को बताया, मम्मी मेरे से ऐसे पाप हो गया, बच्चा मेरे से मर गया, एक बिल्ली का बच्चा मर गया, मैं कैसे करूँगा, भगवान मुझे कैसी सज़ा देगा, ऐसे करके वो बहुत इमोशनल हो गया। ठीक है। अगले ही दिन संगत जी उसे गुरुजी ने सपना उसको आया कि जो ये बिल्ली थी ना, ये जो बिल्ली है, ये तूने मारी नहीं है, ये तेरा काल बन के आई है और इसे मारा है हमने, मतलब मैंने मारा है इसे, तूने नहीं मारा। ये तेरा काल था और काल को मैंने ख़त्म करा है, ये तेरी जान लेने आया था। ठीक है संगत जी, वो इतना मन से शांत हुआ, इतना मन अपने गिल्ट को उसने वो करा कि भगवान ने मुझे मेरी बात का जवाब दिया, क्योंकि वो बहुत नर्वस हो गया था कि ये बहुत बड़ा पाप हो गया, एक जीव हत्या तो पाप ही है संगत जी। तो वो बहुत ज़्यादा नर्वस था, लेकिन गुरुजी ने उसके मन के गिल्ट को दूर करा, उसको आंसर दिया, तब जाके कहीं ना कहीं उसके मन में वो जो गिल्ट था वो दूर हुआ। ठीक है। तीसरा तो ये है कि संगत जी अभी भी जीवन में परेशानियां तो चली रही है, मेरी बेटी वहाँ है, मेरे से दूर है, पर इसमें भी मैं गुरुजी कहते हैं ना, जब हम गुरुजी की रज़ा में होते हैं ना, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हम कुछ नहीं देख सकते संगत जी, देखने वाले गुरु हैं। ठीक है। हम सिर्फ वो देखते हैं जो हमारी नज़रों में होता है, लेकिन गुरु परमात्मा वो देख सकते हैं जो आगे होना है। ठीक है। क्या पता मेरी बेटी क्यों वहाँ पे है। ठीक है। क्या पता उन्हें थोड़ा समझाने के लिए कि गृहस्थी बसनी चाहिए, इस वजह से मेरी बेटी को वहाँ गुरुजी ने वहाँ रखा। बस ये है कि हमें नहीं पता, हम अपनी ना आँखों से कुछ नहीं देख सकते जो परमात्मा देख सकता है, इसलिए उसकी रज़ा में राज़ी रहना चाहिए। गुरुजी ने मेरे मन को, एक माँ का मन इतना वो होता है कि अपने बच्चे के बिना एक पल नहीं रह पाती संगत जी, लेकिन गुरुजी ने मेरे मन में इतना धैर्य दिया हुआ है कि सब कुछ ठीक होगा, तेरा पति तेरा बच्चा दोनों तेरे पास आएंगे। और यहीं पे मैं अपना सत्संग जो है विराम दूंगी अपनी वाणी को, और गुरुजी का जयकारा करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। तो मैं शुरू से अपनी जर्नी बताती हूँ। मुझे गुरुजी ने अभी अपने साथ कोई 20 मार्च 2024 में जोड़ा है। तो किसी के थ्रू मैंने उनका नाम सुना था, तो फिर मैंने खुद यूट्यूब पे सर्च करके उनके बारे में पता किया। तो गुरुजी मुझे उसी वक्त गुरुजी ने मुझे अपने साथ कनेक्ट कर लिया। गुरुजी ने मेरी बहुत हेल्प की है, बहुत मदद कर रहे हैं गुरुजी मेरी। ब्लैक मैजिक को लेके भी गुरुजी ने बहुत कुछ करवाया है मुझसे। मतलब गुरुजी ने ऐसे मैसेज दिए हैं कि तेरा अपना ही कोई कर रहा है। संगत जी मैं बताऊं तो मुझे पता था गुरुजी से जुड़ने से पहले कि मेरे ऊपर कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, वो अपना ही है। पर पंडितों के चक्कर में थी पहले मैं। मतलब उन्होंने ऐसा किया हुआ था कि बहुत खर्चा कर चुकी थी उसके ऊपर, मैं बहुत पैसा लगा चुकी थी। मतलब धागे पहनाए हुए थे उन्होंने, कुछ ऐसा करके रखा था जिसकी वजह से मैं थोड़ा बच पा रही थी। संगत जी जैसे ही गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ा, तो गुरुजी कहते हैं कि सरेंडर करो, पंडितों के चक्कर में ना पड़ो। तो इतना ब्लैक मैजिक होने के बाद भी मैंने गुरुजी पर सरेंडर किया, और मैंने जो भी धागे पहने थे गुरुजी की आज्ञा से वो मैंने सब कुछ खोल दिए, बच्चों के धागे खुलवा दिए, मैंने पूरी तरह से गुरुजी के ऊपर छोड़ दिया। और गुरुजी ने मुझे अभी तक संभाला हुआ है। करने वाले करते हैं, गुरुजी के मैसेज आते हैं वो कर रहे हैं, पर गुरुजी ने मुझे इस तरह से संभाला है कि मैं उसको बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं गुरुजी के बारे में बता नहीं सकती हूँ कि गुरुजी किस तरह से मेरी हेल्प कर रहे हैं। गुरुजी ने बहुत से सत्संग के थ्रू मुझे बताया। सबसे पहले जैसे मुझे ये बताया कि जो लाल धागा लेके अपने सिर से लेके पाँव तक, अंगूठे तक, वो 7 बार नाप के और हनुमान मंदिर जाना है मंगलवार को, और उस धागे को दिए में डाल के, सरसों का तेल डाल के उसको जला देना है। सिर्फ 1 बार करना है, और उसके बाद चूरमे के लड्डू चढ़ाने हैं गुरुजी को, 7 बार हनुमान चालीसा पढ़नी है, और 7 मंगलवार तक
मैंने वो कर लिए हैं, बस एक मंगलवार बचा है। और संगत जी, इतना असर हो रहा है, इतना फ़र्क हो रहा है मुझे कि बीच बीच में कुछ होता है, करने वाले करते हैं, पर गुरुजी मुझे बहुत प्रोटेक्ट करते हैं। जो भी कष्ट आना है, गुरुजी के मैसेजेस पहले आ जाते हैं कि तेरे ऊपर कष्ट है। और सच्ची में मेरी तबीयत ख़राब होती है, गुरुजी ने मुझे अकेले सत्संग करने के लिए बोला है, तो मैं हर वीरवार को अकेले बैठ के सत्संग करती हूँ। एक दिन मैं सत्संग तो बहुत हैं, मैंने लिखे नहीं हुए हैं, पर जो जो मुझसे गुरुजी बुलवा रहे हैं मैं बोल रही हूँ। जैसे अभी एक दिन मैं पूजा करने बैठी थी, तो संगत जी जब भी मैं पूजा करने बैठी तो जोत जगाते हैं, तो उसमें मुझे हर दिन कुछ ना कुछ दर्शन होते हैं। कभी फूल बनता है, कभी हार्ट बनता है, कभी पता नहीं कौन कौन सी आकृतियाँ बनती हैं। मतलब गुरुजी और दुर्गा माँ मुझे ब्लेस करते हैं। ने मुझे अपने साथ अभी जोड़ा, लेकिन दुर्गा माँ की पूजा में 1.5-2 साल से लगातार करी, और माँ ने ही मुझे गुरुजी के साथ मिलाया है, क्योंकि शिव के बिना, शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं। तो अब ये दोनों शक्तियाँ मिलके मेरी ज़िंदगी को संवार रहे हैं। तो एक दिन मैं संगत जी पूजा करने बैठी थी, तो मुझे एकदम से ख्याल आया जिनके थ्रू मुझे मेरा गुरुजी का स्वरूप मिला था, और मुझे ऐसे लग रहा था कि मैं उनके पास जाके मिलूं। तो एक दिन मैं ऐसे ही बैठी हुई थी, तो मैं जॉब करती हूँ, तो एक मैम है, उनको काम था, उन्होंने कहा कि मेरे साथ चल तू। तो बैंक में काम था उनको, तो मैं आ गई उनके साथ। तो वो बैंक में चले गए, तो मुझे स्कूटी लगाने के लिए वहाँ जगह नहीं मिली, तो उन्होंने कहा कि तू बाज़ार जाओ, अपना काम कर रहा, मैं इतनी देर अपना काम करा लेती हूँ। तो मैं एकदम से जहाँ वो आंटी रहते हैं ना, उस जगह मैं चली गई, लेकिन मेरे को उनका घर पता नहीं था कि कहाँ है। तो मैंने एक जगह खाली जगह थी, वहाँ स्कूटी लगा दी अपनी, और मैंने उनको कॉल की कि मैं आपसे मिलने आई हूँ, तो आप मुझसे मिलिए। तो उन्होंने बोला रुको, मैं बाहर आती हूँ। तो संगत जी, मैंने उनके घर के आगे ही अपनी स्कूटी लगाई थी, गुरुजी ने वहीं पे ही मुझे रोका था। तो फिर मैं उनके पास गई, मैं उनके पास बैठी, गुरुजी के दर्शन किए, क्योंकि वहाँ पर पहले शहद वर्षा भी हो चुकी है, अमृत वर्षा भी हो चुकी है। तो गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि मैं वहाँ जाऊँ टेलीपैथी के थ्रू। तो मैं वहाँ गई, मैंने उनसे बहुत सी बातें की, हमने बड़े एक्सपीरियंस शेयर किए एक दूसरे के साथ। तो मैंने उनको पूछा, क्योंकि घर में बैठे बैठे मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि यहाँ सत्संग होते हैं, मतलब बहुत बड़े लेवल पे, लेकिन मैं बोल रही थी, मैं ऐसे सोच रही थी कि घर घर में सत्संग क्यों नहीं होते। जैसे महीने में 1-2 सत्संग तो होने चाहिए, जैसे गुरुजी के पास जाएं, हम अटेंड करें सत्संग को। तो यही मेरे दिमाग में चल रहा था। तो गुरुजी ने टेलीपैथी के थ्रू मेरे दिमाग में डाला कि मैं उन आंटी से मिलूँ जाके। तो जब मैं वहाँ पर गई, तो मैंने उनसे ये बात कही, तो बोलने लगे क्यों नहीं होते हैं सत्संग, तो होते हैं, लेकिन जो आते हैं मतलब रूटीन से, हम उनको ही बुलाते हैं, हम उनके साथ ही सत्संग करते हैं। और तो ऐसे करना, अब आप भी आया करो, क्योंकि आप नई संग हो, तो अभी जुड़े हो, तो आप भी आया करो। उन्होंने मुझे 2 इन्विटेशन उसी वक्त भेज दिए, और गुरुजी का मुझे मैसेज भी बड़े दिन से आ रहा था कि तुझे इन्विटेशन आएगा, तुझे सत्संग का इन्विटेशन आएगा, और तो उसमें पिंक कपड़े पहन के आना। तो मैंने उनको सुनाया, तो उन्होंने कहा कि देखो, हमने भी सत्संग करना है, तो मेरा पहला इन्विटेशन आपके लिए रहा कि आप ज़रूर आएंगे। तो किस तरह से गुरुजी, और वहाँ पर मुझे ब्लेसिंग भी दी उन्होंने, लॉकेट स्वरूप, क्योंकि बड़े दिन से गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे कि मेरा लॉकेट स्वरूप लाल धागे में पहनना, सोमवार को पहनना। तो वहाँ जो आंटी जी थे, वो मुझे बार बार बोल रहे थे कि जब भी तबीयत ख़राब हो तो लॉकेट को जल में रख के उस जल प्रसाद को पीना है। तो मैं उनको आंटी को बोलूँ, आंटी जी मेरे पास अभी कोई भी लॉकेट स्वरूप नहीं है, तो और मैं ऑनलाइन भी नहीं मंगवा सकती हूँ। तो उन्होंने कहा रुको, हम देखते हैं कि हमारे पास है कि नहीं। तो वो अपना ले आए, और उन्होंने मुझे लॉकेट स्वरूप दिया, और मैं बहुत खुश हुई। और आज ही जो मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ सत्संग, आज ही मैं वो सत्संग अटेंड करके आई हूँ। मुझे वहाँ गुरुजी के चरण स्वरूप में ओम के दर्शन हुए। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना।
और कल भी मुझे एक सत्संग का इनविटेशन आया और मैं कल भी वहाँ जाऊँगी। गुरुजी जो बोलते हैं वो करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारे संगत जी के को जय गुरु जी। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी ने बोला था कि अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, तो संगत जी मैं गुरुजी से मार्च महीने में से जुड़ी हुई हूँ 2024 में। और संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी तब से उनकी पूजा पाठ करने लगी। संगत जी, मुझे गुरुपा के ऊपर बहुत भरोसा है और मेरे गुरुपा ने मुझ पर गुरुपा ने कृपा दिखाया भी है। जो मेरे मन में चलता है वो गुरुपा तुरंत ही जान जाते हैं। उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद मैसेज भी आ जाता है कि बेटा तू परेशान ना हो, मैं तेरा सब कल्याण कर देता हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा, आप मेरे मन की बात जानने के लिए। संगत जी, मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि अगर फ़ोन आ गया तो मैं उनका रोज़ सत्संग सुनूंगी और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, मगर मुझे शेयर करना नहीं आता हूँ। तो उसके 2-3 दिन बाद मेरा फ़ोन आ गया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, ऐसा और भी कई काम हैं जो मेरे गुरु एंड गुरुपा ने कर दिखाया है और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मेरे गुरुपा कर रहे हैं। मेरी जो भी अरदास है सब पूरी कर देंगे। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत बार दर्शन दिए हैं। ओम के रूप में 3 से 4 बार दर्शन दिए हैं। ओम के रूप में मुझे 3 से 4 बार दर्शन दिए हैं और मुझे सपने में आकर जितना मेरी प्रॉब्लम या दिक्कत होती है उसे गुरुपा सपने में ही काट देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखते हैं, हमारे परिवार के अंग संग रहते हैं। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और गुरुपा से थैंक यू कहना चाहूँगी। संगत जी, मैं जब से गुरुजी से जुड़ी तब से उनकी पूजा पाठ करने लगी। संगत जी, मुझे गुरुपा के ऊपर बहुत भरोसा है और मेरे गुरुपा ने मुझ पर गुरुपा ने कृपा दिखाया भी है। जो मेरे मन में चलता है वो गुरुपा तुरंत ही जान जाते हैं। उसके बाद 1 या 2 घंटे बाद मैसेज भी आ जाता है कि बेटा तू परेशान ना हो, मैं तेरा सब कल्याण कर देता हूँ। थैंक यू मेरे गुरुपा, आप मेरे मन की बात जानने के लिए। संगत जी, मेरे पास फ़ोन नहीं था और मैं गुरुपा से अरदास कर रही थी कि अगर फ़ोन आ गया तो मैं उनका रोज़ सत्संग सुनूंगी और शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, मगर मुझे शेयर करना नहीं आता, इसलिए मैं आप लोगों से शेयर करने के लिए कह रही हूँ। तो उसके 2-3 दिन बाद मेरा फ़ोन आ गया। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, ऐसा और भी कई काम हैं जो मेरे गुरु एंड गुरुपा ने कर दिखाया है और मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मेरे गुरुपा कर रहे हैं। मेरी जो भी अरदास है सब पूरी कर देंगे। और संगत जी, मुझे गुरुपा ने बहुत बार दर्शन दिए हैं। ओम के रूप में 3 से 4 बार दर्शन दिए हैं। ओम के रूप में मुझे 3 से 4 बार दर्शन दिए हैं और मुझे सपने में आकर जितना मेरी प्रॉब्लम या दिक्कत होती है उसे गुरुपा सपने में ही काट देते हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा। संगत जी, मेरे परिवार के ऊपर अपनी ब्लेसिंग हमेशा बनाए रखते हैं, हमारे परिवार के अंग संग रहते हैं। अब संगत जी, मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जो भी संगत जी, जो भी सत्संग में गलती अगर हुई हो तो उसको माफ़ी करिएगा।
और गुरुपा से थैंक यू कहना चाहूँगी कि वो अपनी ब्लेसिंग ऐसे ही बनाए रखें। जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी। थैंक यू गुरुपा। जय गुरु जी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।